नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से भारत के सामने एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग हर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है कि वाई इंडिया इज़ स्टिल बाइंग रशियन ऑयल। भारत अभी भी रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है। हमें लगा था ये क्वेश्चन अब सेटल हो चुका होगा बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुए 6 महीना बीत चुके हैं एंड इस क्वेश्चन का आंसर भारत ने लगभग हर एक उस प्लेटफॉर्म पे दिया है जहाँ पे ये क्वेश्चन रेज हुआ था। पर लगता है कि ऐसा नहीं, बिकॉज लास्ट वेडनेसडे को यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने सेम क्वेश्चन को दोबारा रेज किया विद सम टफ वर्ड। उन्होंने कहा कि एवरी बैरल ऑफ रशियन ऑयल डिलीवर्ड टू इंडिया हैज़ अ गुड पोर्शन ऑफ यूक्रेनियन ब्लड इन इट। मीन्स हर एक बैरल रशियन ऑयल जो भारत में डिलीवर हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों के खून से सना हुआ है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने। हमें उनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। वहाँ सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग इंजर्ड हैं, मिलियंस लोग डिस्प्लेस्ड हैं। यूक्रेन डिफ़िकल्ट पोजीशन पे है, इस बात को हम समझते हैं। पर दुनिया को अब ये समझना होगा कि भारत की पॉलिसी रशिया के वॉर को फंड करने की नहीं बल्कि अपने लिए, अपने लोगों के लिए बेस्ट डील लेने की है। यहाँ पे बात हो रही है रशियन ऑयल की। देखिए, जब यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर स्टार्ट हुआ इमीडिएटली उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए एंड ये प्राइसेस $120 पर बैरल तक पहुंच गए। एंड इस प्राइस पे क्रूड ऑयल परचेज करने का मतलब है इन्फ्लेशन एंड हार्डशिप। तो भारत ने क्या किया? भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करना शुरू किया। रशिया भारत को दुनिया के कंपैरिजन में $30 सस्ते क्रूड ऑयल ऑफ़र कर रहा था एंड भारत इसी डिस्काउंटेड ऑयल को ख़रीदना चालू कर दिया। बिकॉज भारत जैसे देश के लिए इस टाइप के ऑफ़र को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। अपने इस पॉलिसी को डिफेंड करते हुए भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम $2000 है, जहाँ पे हम हायर एनर्जी प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मैं अपने लिए बेस्ट डील लूँ। एंड स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हम सरप्राइज होंगे कि 2021 में भारत रशिया से 33,000 बैरल पर डे ऑयल परचेज कर रहा था एंड आज भारत 2022 में 8,19,000 बैरल पर डे ऑयल परचेज कर रहा है। ये डेफिनेटली ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है एंड हमने अपना ऑयल परचेज रशिया से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। बट एक बात समझने की है कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुआ है भारत ने न्यूट्रल पोजीशन बना के रखा हुआ है एंड ये न्यूट्रल पोजीशन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर बेस्ड हैं। पहला है फाइनेंशियल, जिसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिकॉर्ड इन्फ्लेशन दर्ज हो रहा है। जैसे कि अमेरिका में अभी इन्फ्लेशन रेट 40 ईयर्स हाई पे चल रहा है, कनाडा में 39 ईयर्स हाई पे चल रहा है, ब्रिटेन में 40 ईयर्स हाई पे चल रहा है। वहीं आप इंडिया में देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट अब कम हो रहा है। हमारे यहाँ होलसेल प्राइस मई के महीने में 16% अप था और अभी जुलाई के महीने में आप देखेंगे तो ये 13.9% पे आ चुका है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो रहा है। इसका मेन रीज़न आप बात करेंगे तो डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। Discounted oil from Russia has absorbed या cushioned the impact of inflation on India। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। दूसरा फैक्टर है भारत का रशिया के साथ रिलेशनशिप। भारत का रशिया के साथ रिलेशनशिप इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत पुराना है, दशकों पुराना है, सोवियत के समय से है। आप ये भी देखेंगे कि भारत और रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स में सिनर्जी है। हम साथ में स्पेस रिसर्च में काम कर रहे हैं, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, हम उस कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दशकों पुराना है, जिसे ओवरनाइटली वाइप्ड आउट नहीं किया जा सकता। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने लास्ट वेडनेसडे को एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि इंडिया का रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकल है, वो दशकों पुराना है। पर इसी के दूसरे पार्ट में उन्होंने ये कहा कि इंडिया का रशिया को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रीओरिएंट होने में लंबा समय लगेगा।
देखिए, फर्स्ट पार्ट में अमेरिका को ये समझ में तो आ गया कि आप अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर को ओवरनाइटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड पार्ट में जब उन लोग ये कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम टू रीओरिएंट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अमेरिका इस संबंध में इंडिया से बात किया है? क्या इंडिया ने ये कंसेंट दे दिया कि रशिया को लेकर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हम उसको रीओरिएंट करेंगे? देखिए, अमेरिका के साथ प्रिसाइजली यही प्रॉब्लम है। वो ये समझता है कि या तो आप हमारे साथ हो या तो आप हमारे अगेंस्ट में हो, पर इंडिया ऐसा नहीं चाहता। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया थ्रेट नहीं है, रशिया इज़ अ पार्टनर। तो एक पार्टनर को इंडिया उस वॉर के लिए, जिस वॉर को इंडिया ने शुरू नहीं किया, जिस वॉर को इंडिया ख़त्म नहीं कर सकता, जिस वॉर में इंडिया का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रोल है ही नहीं, उस वॉर को लेकर के रशिया के साथ पार्टनरशिप को क्यों अबैंडन करे, रशिया को क्यों अबैंडन करे? एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि ये सारी इश्यूज़ यूरोप के साथ नहीं हैं। वो अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, वो अभी भी रशिया को बिलियंस ऑफ यूरोज़, बिलियंस ऑफ रूबल्स पेमेंट कर रहे हैं रशिया की स्टेट कंपनीज़ को। तो क्या ये समझा जाए कि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो यूक्रेन के ब्लड से सना हुआ है? देखिए, किसी भी देश को स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरना पड़ता है, जो कि इंडिया इसी डिफ़िकल्टी के बीच अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम आउट कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड पावर आपको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली वहाँ के लोगों का चॉइस मैटर करता है। यहाँ यूक्रेन को ये समझने की ज़रूरत है कि दे मेड अ चॉइस टू जॉइन नेटो एंड रशिया ने चूज़ किया कि वो इस चीज़ को अपोज करेगा, अमेरिका ने चूज़ किया कि वो इस चीज़ को एनकरेज करेगा, बट इन द एंड इट वाज अ चॉइस मेड बाय यूक्रेन एंड इसी चॉइस के अधिकार के लिए यूक्रेन रशिया के साथ 6 महीने से अभी वॉर में है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई शुड इंडिया बी एनी डिफरेंट? शुडंट इंडिया मूव अहेड विद इट्स चॉइस? दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।